ये टूटा फूटा पैंथियन देवताओं का मंदिर कभी ग्रीक देवताओं की शान हुआ करता था, लेकिन आज इंसानों का विश्वास टूटने की वजह से यह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहाँ तक कि देवताओं के राजा ज्यूस भी इस अंजाम को बदलने में असमर्थ हैं। उन्हें पाताल लोक के राजा हेड्स और युद्ध के देवता एरिस ने नरक में कैद कर लिया है। वे ज्यूस की शक्ति खींच रहे हैं ताकि वे टाइटन राजा क्रोनोस को फिर से जिंदा कर सकें और दुनिया को बदल सकें। गनीमत यह थी कि आग के देवता हेफेस्टस ने नरक का निर्माण करते समय कारीगरों के आने जाने के लिए एक गुप्त रास्ता छोड़ दिया था। ज्यूस को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। हेफेस्टस की अगुवाई में पर्सियस और उसके साथी आखिर पाताल लोक के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। यहाँ सैकड़ों दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे मौत छिपी है, सिवाय एक के जो सही रास्ता है। अगर नक्शे के बिना आगे बढ़े तो जान जाना तय है। अभी वे तैयारी कर ही रहे थे कि आसमान से एक साए के साथ जोरदार धमाका हुआ। युद्ध का देवता एरिस वहां आ धमका। पता चला कि टीम में से ही कोई डर गया था और उसने एरिस से प्रार्थना की थी, जिससे उनकी जगह का पता चल गया। अपने पिता के इस सौतेले बेटे पर्सियस को देखते ही एरिस का खून खौल उठा। उसने हथियार निकाला और पर्सियस के साथियों को मारना शुरू कर दिया, जिसने गद्दारी करके एरिस से प्रार्थना की थी। एरिस ने दया दिखाए बिना उसे भी मार डाला। मौत को सामने देख हेफेस्टस ने नरक का दरवाजा खोल दिया, लेकिन एरिस सब पर भारी पड़ रहा था। दरवाजा बंद होने वाला था, इसीलिए हेफेस्टस ने एरिस को उलझाए रखने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। उसने एरिस को उकसाया ताकि पर्सियस और बाकी लोग भाग सकें। हालांकि वे एरिस से बच निकले, लेकिन हेफेस्टस की मौत से पर्सियस को बहुत गहरा दुख हुआ। अब उन्हें ज्यूस तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक भूल भुलैया पार करनी थी। मुसीबत ये थी कि भूल भुलैया का नक्शा उतनी तेजी से नहीं बदल रहा था जितनी तेजी से रास्ते बदल रहे थे। जल्द ही वे फंस गए और जमीन के नीचे गिर गए। दीवारें उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगीं। पर्सियस ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर की दीवार को रोका ताकि उसके साथी निकल सकें, लेकिन समय कम होने के कारण वह खुद नीचे गिर गया। बेहोशी की हालत में उसे अपना बेटा दिखाई दिया। तभी अंधेरे से एक मिनटॉर सांड जैसा राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। पर्सियस को संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन किस्मत से राक्षस का सींग दीवार में फंस गया। पर्सियस ने उसके सींग तोड़ दिए और उसे मार गिराया। ये लड़ाई शायद एक इम्तिहान थी, क्योंकि इसके बाद पत्थर फिर से जुड़े और वे सभी नरक की गहराइयों में पहुंच गए। लेकिन तब तक ज्यूस की लगभग सारी शक्ति टाइटन ने खींच ली थी। क्रोनोस किसी भी पल जाग सकता था। मरते हुए ज्यूस ने अपने भाई हेड्स से माफी मांगी कि उसने उसे धोखे से पाताल लोक का राजा बनाया था। हजारों साल का गुस्सा एक पल में पिघल गया और हेड्स ने उसे माफ कर दिया। लेकिन जैसे ही हेड्स ने ज्यूस को आजाद करने की कोशिश की, एरिस ने उसे रोक दिया। तभी क्रोनोस पूरी तरह चार्ज होकर जागने लगा। पर्सियस ने पूरी जान लगाकर अपने पिता की जंजीरें काट दी। एरिस ने फिर हमला किया, लेकिन हेड्स ने अपनी गलती सुधारते हुए ज्यूस और बाकियों को भागने का मौका दिया। क्रोनोस अपनी कैद तोड़ चुका था। ज्यूस ने अपनी बची खुची शक्ति से सबको वहां से बाहर निकाल दिया, लेकिन भगदड़ में पर्सियस के बेटे का दिया हुआ खिलौना वहीं गिर गया, जिससे एरिस को उसकी कमजोरी पता चल गई। इंसानों के बीच लौटकर ज्यूस बहुत कमजोर हो चुका था। उसने अपने बेटे पर्सियस को बताया कि अब सिर्फ एक ही तरीका है, हेफेस्टस द्वारा बनाए गए 3 हथियारों को मिलाकर स्पीयर ऑफ ट्रायम्फ बनाना। उनके पास पोसिडॉन का त्रिशूल और हेड्स का हथियार था। बस एरिस से ज्यूस का वज्र छीनना बाकी था। पर्सियस ने एरिस को देवताओं के मंदिर में लड़ाई के लिए बुलाया। इधर रानी एंड्रोमेडा ने राक्षसों की सेना का सामना करने के लिए इंसानी फौज तैयार की। एक जोरदार धमाके के साथ क्रोनोस धरती पर आ गया और उसने अपनी सेना छोड़ दी। इंसान बहादुर थे, लेकिन राक्षसों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। हेड्स, जिसे अब पछतावा था, भेष बदलकर ज्यूस के पास आया और अपनी शक्ति उसके साथ बांटी। दोनों भाई मिलकर लड़े, लेकिन वे सिर्फ पर्सियस के लिए समय खरीद रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि एरिस लड़ने तो आया, लेकिन वह पर्सियस के बेटे को साथ लाया था ताकि उसे तड़पा सके। पर्सियस ने लड़ाई शुरू की, लेकिन वह सिर्फ एक डेमीगॉड, आधा भगवान था, जबकि एरिस युद्ध का देवता। एरिस ने उसे बुरी तरह पीटा, लेकिन जब पर्सियस के बेटे ने हिम्मत दिखाई तो पर्सियस में नई ऊर्जा आ गई। उसने एरिस को चौंकाते हुए उस पर हमला किया और आखिर में वज्र छीनकर एरिस को मार डाला। पर्सियस ने तीनों हथियारों को मिलाया और स्पीयर ऑफ ट्रायम्फ तैयार हो गया, लेकिन तब तक क्रोनोस विशाल रूप लेकर तबाही मचा रहा था। पर्सियस उसके सामने चींटी जैसा लग रहा था। ज्यूस और हेड्स ने मिलकर क्रोनोस पर आखिरी हमला किया ताकि पर्सियस को मौका मिल सके। ज्यूस ने अपने भाई को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर पर्सियस पेगासस उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर सीधा क्रोनोस के गले में घुस गया और वह महाशक्तिशाली भाला उसके अंदर गाड़ दिया। आसमानी बिजली के धमाके के साथ वह भयानक राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो गया। इंसानों की जीत हुई, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। ज्यूस की मौत हो गई और हेड्स एक आम इंसान बन गया। इसके बाद धरती से ग्रीक देवताओं का युग खत्म हो गया और भविष्य पूरी तरह से इंसानों के हाथों में आ गया।